तो हेलो मिस्टर सब्यसाची, सब्यसाची भाई, कैसे हैं आप? एक बार जी बढ़िया हूँ। एक बार फिर से बढ़िया हूँ, आपका आप कैसे? स्वागत। मैं भी ठीक हूँ सर, मैं भी ठीक हूँ। ओके। सर पिछला वीडियो तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सी क्वेरीज लोगों हाँ। की आई, लोगों के कॉल आए, मैसेजेस आए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट हाँ। किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे खुद भी बहुत अच्छा हम्म, लग रहा था और बहुत हम्म, पॉजिटिव वाइब भी थी कि लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, मुझे भी वही फीलिंग्स आया। जी और पहला वीडियो तो खैर हम लोगों का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वहां पे ज्यादा इन डेप्थ पे हम लोग बातचीत नहीं किए थे। जी जी। अभी इस वीडियो से हम लोग धीरे धीरे करके डीप डीप में जाएंगे। करेक्ट। थोड़ा और अंदर करके जाएंगे। हाँ। और मुझे लगता है ये इस टाइप का वीडियो से लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि अब हर वीडियो में ना लोग 10-15 मिनट के अंदर करना चाहते हैं, बट जी जी। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये छूट जाता है। करेक्ट। क्योंकि जब आप बैठ के बात करते हैं तो अलग फील रहता है, और जब आप अकेले वीडियो बनाते हैं तो अलग एक फील रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और काफी लोगों ने मुझे फोन करके भी कहा और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए, हाँ हाँ दे रियली लाइक्ड इट। तो हाँ। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आशा करते हैं कि लोग बेनिफिट होंगे इससे। तो चलिए, आज का क्या टॉपिक है? चलिए सर, टॉपिक में आ जाते हैं बिना फिर। टाइम को क्या कहते हैं, वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, टाइम तो अच्छा ही है हम लोग का, लेकिन फिर बिल्कुल। भी जल्दी से टॉपिक में आ जाते हैं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा जरूर। ना हो। ठीक है। जरूर। आज एक्चुअली मैं आपसे कुछ टिप लेना चाहूंगा, एक लोटेक टैंक को, एक लोटेक टैंक समझना अच्छा। चाहता हूँ। मेरे पास प्लांटेड तो बहुत है, आप देखिए सीरीज चल रही है, दो रखे हैं पीछे, और हम्म। मेरे साइड में भी दो हैं। ये बेसिकली, वाओ। हाँ, नाइस। थैंक यू सर, अभी प्रोसेस में है, अभी मैंने इनका वीडियो नहीं डाला ओके। है। एक टैंक आप देखिए ओके। मेरे इधर साइड में रखा हुआ है। हाँ हाँ। ये मेरा, खाली है क्या? वुड है सिर्फ एक? ये इसमें वुड है, ये डीआईवाई वुड है। अच्छा। मैं बेसिकली अच्छा। क्या अच्छा। प्लान कर रहा था सर, मैंने सोचा कि हाईटेक टैंक तो मैं तैयार कर ही रहा हूँ, लेकिन एक जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मैंने देखा है प्लांट से रिलेटेड बहुत नॉलेज है, आपके वीडियोस भी मोस्टली प्लांट पे फोकस हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मैं थोड़ी सी हेल्प लूँ। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जरूर। जानना चाहता हूँ कि सर आपके हिसाब से एक लोटेक टैंक है क्या सर? बहुत अच्छा सवाल। लो टेक टैंक, देखिए मेरे हिसाब से लो टेक लोग उसको कहते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज कम होता है। जी हाँ। मतलब कि आप प्रेशराइज CO2 नहीं देंगे, प्रेशराइज CO2 नहीं देंगे तो आपको एक्सपेंसिव लाइट लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ एक्सपेंसिव बिल्कुल। लाइट लगे तो आपको फर्टिलाइजर डोज कम करना पड़ेगा। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो इसको लो टेक ना कह के मुझे इस लगता है इसको लो बजट कह सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल क्योंकि सही। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स कम यूज होता है, बट बजट भी इसका कम है। तो हाँ बिगिनर लोग, मैं जैसे कि मेरे पास अगर कॉल आता है, कोई कॉल करता है कि मुझे पहला प्लांटेड टैंक बनाना है, तो मैं फर्स्टली उन लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, एक छोटा टैंक लीजिए। छोटे हाँ। टैंक में 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट का टैंक लीजिए। उसमें आप ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें आपको परेशानी ज्यादा आएगा बड़ा टैंक के कंपैरिजन में। तो करेक्ट। उसमें अगर आप ठीक तरह से कर पाए तो बाकी टैंक, बड़ा टैंक आने के बाद प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, बट सोल्यूशन आपको थोड़ा थोड़ा तो कम से कम पता पता होगा। होगा, हाँ तो इजी बिल्कुल। हो जाएगा आपका सफर। एक आदमी जी। सीख तो चुका है ना, इसको हम लोग लो एक्सपीरियंस। टेक ना कह के, मुझे लगता है बेटर रहेगा अगर आप इसको कहेंगे लो बजट प्लांट। बजट फ्रेंडली तो कैन। बजट फ्रेंडली कह सकते हाँ। हैं टैंक तो। हाँ, और या फिर बिगिनर्स टैंक भी कह सकते हैं आप। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि एक जो लो टेक टैंक है बेसिकली एक बजट फ्रेंडली टैंक है, जिसमें आप जो है ज्यादा एक्सपेंसिव लाइटिंग भी यूज कर रहे हैं, इवन आप डीआईवाई लाइटिंग भी यूज कर सकते हैं। एम राइट सर? डीआईवाई लाइटिंग भी चलेगी? राइट, राइट। करेक्ट है, राइट, मेरे भी बिल्कुल। हाँ बोल चल रहे हैं उस पे। तो साथ ही साथ CO2 देने की जरूरत नहीं है, फिश के वेस्ट के थ्रू, प्लांट मटेरियल जो डेड होता है उसके थ्रू प्लांट को फर्टिलाइजर और CO2 मिलती रहती है, सरफेस के मूवमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक लो टेक, या जैसा कि सर ने बोला कि एक बजट फ्रेंडली टैंक हो जाता है। तो आपकी एक्सपर्टीज चाहिए प्लांट से रिलेटेड सर, आप किस तरह के प्लांट सजेस्ट करेंगे हम एक प्लांटेड या बजट फ्रेंडली टैंक में लगाएं सर? तो वो कौन से प्लांट्स हैं, या हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए प्लांट लगाते वक्त? ओके, देखिए मोस्टली लोग ये बजट फ्रेंडली टैंक के बारे में, जिसके बारे में मैं कह रहा था, जी। मोस्टली लोग इनिशियली इसी को प्रेफर करते हैं। क्योंकि जब कोई नया हॉबिस्ट आता है तो इनिशियली आके ही मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, जी हाँ। और उसका हॉबी उस लेवल तक जाता भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप प्लांट लेंगे, प्लांट्स तो मैं बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूँ, जी बट जी। प्लांट्स जो भी लेंगे, प्लांट्स थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली रहेगा। करेक्ट, क्योंकि हाँ। ये सारे प्लांट्स का ग्रोथ कम होंगे, स्लो ग्रोअर होगा, तो आपको मेंटेनेंस ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादा ग्रो होंगे तो फिर आपको ट्रिमिंग करने का झंझट होगा, वाटर चेंज के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, करेक्ट।
फिर प्लांट मैटर ज्यादा हो जाएगा, तो वो ये फर्टिलाइजर वगैरह डालना पड़ेगा, तो ये सब आपको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट आपको थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे कि अगर आप प्लांट्स का नाम बोलेंगे लो बजट टैंक के लिए, तो पहला नाम आ जाता है अनुबियस। एनुबियस, ओके जी। अनुबियस थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर पॉट उसका शायद 400 के आसपास कुछ आता है। तो वो एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली प्लांट है। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है जी, तो कभी अगर आपका जी मुझे वो लिंक भी आप सर जरूर टेक्स्ट कर दें, ताकि मैं उसको इस वीडियो में अटैच कर दूं और लोगों के लिए आसान हो प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना। श्योर। जी जी। तो अनुबियस एक पहला प्लांट है जो मैं कहूंगा आपको। आप आपने कुछ ही देर पहले आपने बताया था कि DIY ड्रिफ्टवुड के बारे में। तो ड्रिफ्टवुड, देखिए DIY हर वुड से आप ड्रिफ्टवुड नहीं बना सकते। करेक्ट। बट ये टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएगा, तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बाद में कभी करूंगा। बट DIY ड्रिफ्टवुड आप कर सकते हैं बिल्कुल। ड्रिफ्टवुड के ऊपर आप इसको टाई कर सकते हैं। जो राइजोम होता है अनुबियस के, जो राइजोम है, राइजोम को आपको देखना है कि वो सबस्ट्रेट के नीचे ना जाए। और अनुबियस को डायरेक्टली लाइट के नीचे मत रखिए, हाई लाइट के नीचे, या जो भी लाइट आप लगा रहे हैं थोड़ा शेडेड एरिया में रखिए। तो इसका हेल्थ जो होता है बहुत हेल्दी होता है। और ये ऐसे भी स्लो ग्रोअर है, अगर आप लाइट के डायरेक्टली नीचे रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके जो लीव्स है, लीव्स में आपको ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे, फिर ब्लैक बियर्ड एल्गी आना चालू हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये गया पहला प्लांट अनुबियस मिड रेंज के लिए, या फिर आप फ्रंट। जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी सर। मुझे पता चला कि अपने एनुबियस को डायरेक्ट, यूजुअली मेरे जो एनुबियस है वो डायरेक्ट में ही थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको अवॉइड करके एक ऐसी जगह लगा दूं जो शेडेड एरिया हो। तो ये हो गया पहला प्लांट। अब अनुबियस को आप एज ए मिड ग्राउंड प्लांट यूज कर सकते हैं। अगर आपका छोटा टैंक है, मतलब 1.5 फीट का टैंक है या 2 फीट का टैंक है, तो उसको एज ए मिड ग्राउंड प्लांट आप यूज कर सकते हैं। जो अनुबियस गोल्ड है या अनुबियस नाना है, जो छोटा वर्जन आता है उसको। बट अगर आपका बड़ा टैंक है तो अनुबियस का डिफरेंट वर्जन्स है, कॉफी फोलिया है या फिर ग्रासिलिस है, ये सारे बड़ा वर्जन होता है, तो बड़ा टैंक के लिए वो सब जाता है। अब क्योंकि आप बिगिनर्स के हिसाब से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप 2 फीट के आसपास ही टैंक पसंद करेंगे, 1.5 फीट 2 फीट का टैंक। तो उस मामले में आप अनुबियस गोल्ड, अनुबियस नाना, अनुबियस पेटिट, ये सब ट्राई कर सकते हैं एज ए मिड ग्राउंड प्लांट। फोर ग्राउंड प्लांट के अगर बात करूं, तो फोर ग्राउंड प्लांट पे आप होंडा लगा सकते हैं। होंडा मतलब कि जो हाइड्रोक्टाइल ट्रिपाटिटा, वो वाला आप लगा सकते हैं। उसके लिए कोई CO2 वगैरह का जरूरत नहीं, हाई लाइट का जरूरत नहीं। क्रीपर्स जैसा प्लांट है, आराम से आपका नीचे एक थिक कारपेट जैसा बना देगा। या तो फिर आप अगर ग्रास जैसा लुक चाहिए, तो ग्रास जैसे लुक्स के लिए आप डॉर्फ फियर ग्रास आता है, डॉर्फ फियर ग्रास को ट्राई कर सकते हैं। डॉर्फ सेजिटेरिया ट्राई कर सकते हैं। डॉर्फ सेजिटेरिया उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है और स्लो ग्रोअर है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोरग्राउंड प्लांट। बैकग्राउंड प्लांट का बात कहूं तो बैकग्राउंड में काफी वैरायटीज टाइप का क्रिप्स आता है, जो आप मिड ग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक लगा सकते हैं। तो अगर आप इस टैंक पे देखेंगे, यहाँ पे एक क्रिप्ट है जो कि काफी लंबा है, इसका लीफ। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं आपको कभी बाद में बता देता हूँ। तो ये इस टाइप का क्रिप्ट आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जंगल वेल्स लगा सकते हैं, लिम्नोफिला एक्वाटिका लगा सकते हैं। तो ये सारे टाइप का जो प्लांट्स है, आपको अगर कलर चाहिए तो क्रिप्स में जाइए, कलर्ड वेरिएंट्स मिल जाएगा। अगर आपको ग्रीनी कलर में चाहिए तो आप ये जो लिम्नोफिला एक्वाटिका है उसको यूज कर सकते हैं, जंगल वेल्स यूज कर सकते हैं, अमेज़न सोड यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप का प्लांट मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे। सर वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच इस इंफॉर्मेशन के लिए। वेलकम। सर मैं इसके बाद ही दूसरे सवाल पे आना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे शायद प्लांट से पहले पूछनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे अब पूछ लेता हूँ कि जैसे कि आप एक बजट फ्रेंडली टैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसा मार्केट में आप जानते ही है कि अमेजोनिया, सबस्ट्रेट और भी कई ब्रांड्स आते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो क्या हमारे पास उन लोगों के पास जो इस तरह का टैंक सेट करना चाहते हैं, उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है? अगर वो ADN ना यूज़ करें तो उसके अलावा वो किस चीज़ पे क्या एज अ बेस सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे? देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको एक्वस सॉइल ही चाहिए। पहला बात तो ये है कि अनुबियस अगर आप कहेंगे तो अनुबियस वगैरह, जावा फर्न वगैरह, जावा मॉस वगैरह, ये आप इसके लिए आपको कोई भी सबस्ट्रेट नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ये आप वुड पे टाई कर सकते हैं, रॉक पे टाई कर सकते हैं, टाई करके आराम से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसके लिए सबस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरा बात आ गया, अगर आपको सबस्ट्रेट रखना है
हाँ तो सबस्ट्रेट रखने के लिए आपको एक्वा सॉइल लेने का कोई जरूरत नहीं है। जी आप कंस्ट्रक्शन सैंड ले सकते हैं, एक्वेरियम सैंड ले सकते हैं, काफी वैरायटीज कलर के आते हैं, कहीं ब्राउन होता है, व्हाइट होता है, जो करेक्ट भी आपको पसंद है हाँ हाँ उसके हिसाब से आप सैंड से कर सकते हैं। जी जी अब सैंड में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक चीज पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। सैंड का लेयर जब बनाएंगे तो सैंड का लेयर 1 से 1.5 इंच से ज्यादा मत थिक कीजिएगा। ओके अगर उसको ज्यादा थिक कीजिएगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसके अंदर एयर पॉकेट्स हो जाएंगे। उस एयर पॉकेट्स में अगर वेस्ट फूड वगैरह, फिश वेस्ट वगैरह ये सब गिरा तो हाँ वहां पे वो सड़ जाएंगे, और बाद में ओके वो जब बस्ट करेंगे तो आउट बस्ट करने से अचानक से अमोनिया स्पाइक होगा, तो अरे जो हाँ बिल्कुल ही हम लोग नहीं चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सैंड अगर यूज कर रहे हैं तो सैंड में आपको थोड़ा हाथ से हिलाना है सैंड को, जब आप वाटर चेंज कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर अगर कोई कचरा वगैरह फंस के है तो वो तो भी वो निकल निकल जाए जाए। करेक्ट जी, करेक्ट और तो इस तरह सर से आप सैंड के जरिए कर सकते जी हैं। जी सर जी। बहुत लोगों को मैंने सुना है मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट के बारे में बताएं क्या हम ऑर्गेनिक और कंपोस्ट यूज कर सकते हैं जी हाँ, बिल्कुल, गार्डन गार्डन सॉइल हम यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, हाँ चिकन मैन्योर हम लोग यूज कर सकते हैं, जी काउ जी डंग हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ बट एक चीज वहां पे आपको ध्यान बरतने का जरूरत है। हाँ जब आप इस तरह का मैन्योर को यूज करेंगे तो आपको पता नहीं है इसके अंदर क्या पैथोजन हाँ है क्या नहीं है। जी जी तो सबसे पहले उसको लेके आने के बाद पूरा ड्राई कीजिए, अगर पूरा ड्राई नहीं है तो पूरा ड्राई कर लीजिए ठीक है धूप में। ड्राई करने के बाद उसको एक कंटेनर में लीजिए, कंटेनर में लेके उसको माइक्रोवेव या फिर हाँ कढ़ाई में कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा 15 से 20 मिनट तक आप उसको गर्म कीजिए, ताकि ठीक उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह रहा या फिर पैथोजेंस वगैरह रहा या किसी वो चीज मर का जाए अंडा वगैरह रहा है तो वो मर जाए निकल जाए, वो ठीक मर जाए। हाँ जी, और अगर आप माइक्रो ओवन में कर रहे हैं तो आप माइक्रो ओवन में 5 से 10 मिनट तक आप उसको हीट कर लीजिए। हीट ओके करने के बाद उसको कूल डाउन कीजिए। कूल डाउन करने के बाद बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, और हाँ वो ये है कि जब आप ये गार्डन सॉइल यूज कर रहे हैं या कॉम्पोस्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आप डायरेक्टली पानी डालेंगे तो पूरा पानी क्लाउडी हो जाएगा। हाँ जी जी अब इससे बचने के लिए आपको जो करना पड़ेगा उसको कैप करना पड़ेगा। वो ये जो गार्डन सॉइल आप यूज कर रहे हैं इसको कैप करना पड़ेगा। कैप हाँ मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। लाइक तो रिवर ये सैंड मोस्टली आपने बोला जी, जी तो आप सैंड यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड यूज कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन सैंड मैं आप लोगों से कहूंगा ना यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें कभी कभार मैंने देखा है कि सिलिका रहता है, सिलिका ज्यादा बढ़ेगा तो फिर डायटोम ज्यादा आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ब्राउन हाँ एल्गी का। ओके तो एक्वेरियम सॉइल काफी इजीली, काफी अफोर्डेबल है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसको हाँ देके कुछ 1 इंच का थिक एक कैप डाल दीजिए और ठीक उसके बाद ट्विजर से प्लांट वहां पे बिठा दीजिए। करेक्ट सर आपने एक चीज और कॉन्ट्रैक्शन सॉइल बोली क्या हमारे व्यूवर्स को प्लीज बताएंगे ये कौन सी सॉइल होती है आई एम श्योर बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा तो अगर आप नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड, सैंड जी जो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हुए जो सैंड या फिर बालू यूज करते हैं ना, ठीक ठीक हाँ 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 सैंड, वो जी नॉर्मल सैंड का बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो ओके बहुत ही मतलब लेस एक्सपेंसिव है, तो हाँ इजीली अवेलेबल भी है, तो काफी लोग उसको भी यूज करते हैं। बट उसका एक ही डाउन साइड है कि उसमें सिलिका अगर ज्यादा रहेगा तो फिर एक तो आपका पानी का पैरामीटर खराब कर सकता है, दूसरा सिलिकेट करेक्ट ज्यादा रहने से हाँ आपका ब्राउन एल्गी आएगा, तो ये करेक्ट प्रॉब्लम एक उसमें आता है। और ओके सैंड को बहुत अच्छी तरह से साफ कीजिए, कम से कम 20-25 बार उसको अच्छी तरह से धोइए, नहीं तो हाँ उसमें डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि बाद में पूरा पानी को क्लाउडी कर देगा। करेक्ट 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 तो आई आई होप मेरे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये बात आई मीन आपने इतने अच्छे से समझाई है उन्हें समझ में आया होगा मैं फिर से बताना चाहूंगा कि एक जैसा कि आपने बताया कि हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जो कि काफी सस्ता होता है अगर कंपेयर करो जी जो एक्वा सॉइल है तो उससे भी आपका कहने का मतलब है कि एक प्लांट की ग्रोथ हो सकती है और उसी तरह जी से होगी बिल्कुल। अच्छी कोई जी उसमें जी हमें लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं रहेगी इस तरह की चीजों को करने की नहीं जरूरत नहीं है ओके वेरी नहीं। गुड सर उसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर इसके साइक्लिंग पीरियड क्या है सेम एज एक्वा सॉइल है आपको फिल्टर इसमें लगाने की जरूरत है किसी भी लो टेक टैंक में या नहीं जरूरत है कि हम उसको लो रखें कंप्लीटली तो क्योंकि कुछ कुछ टैंक में मैंने खुद भी देखा है सर कि लोग फिल्टर नहीं लगाते हैं और वाटर चेंज पे डिपेंड रहता है तो अगर हम क्या ये इस तरह की चीज करते हैं और फिल्टर ना लगाते तो क्या स्टिल पानी की क्वालिटी अच्छी रहेगी देखिए, ये एक कंप्लीट बैलेंस की जगह पे आपको टैंक को लेके आना है। हाँ हाँ अब अगर आप नॉर्मल तालाब में देखेंगे, पॉन्ड में, तो वहां पे जो मैं आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और जो ओरिजिनल पॉन्ड होता है उसका बात कर रहा हूँ। जी उसमें कौन सा फिल्ट्रेशन रहता है?
उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं रहता है, कोई नहीं ठीक रहता, है। हाँ। तो ये एक नेचर से सीखने का बात है कि आप अगर बैलेंस लेके आ पाएंगे हाँ तो आप बिना फिल्टर कभी रख सकते हैं। आप कुछ क्रुस्टाशियंस रख दीजिए, जैसे कि कुछ श्रिम्प्स वगैरह, स्नेल्स वगैरह रख दीजिए, जी हाँ जो जी कि आपका एल्गी का टेक केयर करेगा। जो ज्यादा अगर एल्गी आएगा तो एल्गी को टेक केयर करेंगे। उसी के साथ आपको लाइट भी बैलेंस में रखना है। हाँ और जो मैन्योर दे रहा है उस मैन्योर में कितना फर्टिलाइजर वगैरह ऑलरेडी है, है, ये भी आपको थोड़ा बहुत जानने का जरूरत है, मुझे ओके, लगता है यहाँ पे। हाँ तो हाँ अगर ये सारे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप विदाउट फिल्टर, विदाउट मतलब वाटर चेंजेस, कुछ इंटरनेट पे मैंने भी देखा है जो लोग बोलते हैं कि विदाउट फिल्टर, विदाउट वाटर चेंज बहुत ही अच्छा कारपेट ग्रो किया है, टैंक बनाया है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जी जी बट मुझे लगता है कि एक चीज है कि इंडिया में, जी, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री और हम लोगों का यहाँ पे जो वाटर का पैरामीटर्स है, जो वाटर का, हर जगह का वाटर डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाँ तो हाँ इस जगह का वाटर के ऊपर डिपेंड करके अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे इंडिया में स्पेशली जी, बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसको हम्म, मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। काफी बार मैंने खुद भी ट्राई किया है, बट हाँ हाँ। फ्रैंकली स्पीकिंग सक्सेसफुल, उस तरह से सक्सेसफुल मैं नहीं रहा। क्यों सर तो ऐसा काफी क्यों? लोग, हाँ, जी, ऐसा क्यों, मतलब? जैसा कि देखिए टेम्परेचर में यहाँ पे वेरी करता है। आप फ्लक्चुएशन अगर बहुत बाहर पे होती है। देखेंगे हाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस यहाँ पे ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल कंट्री है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। बहुत तो ज्यादा। ये सारे वजह को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि उसके वजह से ये हाँ, जो है ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो करेक्ट। बेटर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप बनाना ही चाह रहे हैं और आपको अगर कोई परेशानी नहीं चाहिए, अगर आपको मन है तो डेफिनेटली आप बना के देखिए। हाँ ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते हैं, जी जी, बना के जरूर देखिए, हाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है उन लोगों से मैं कहूंगा कि उतना झंझट में जाने का जरूरत नहीं है। इजीली अफोर्डेबल फिल्टर्स मिलते हैं। हाँ आप हाँ, चाहे तो स्पॉन्ज फिल्टर लगा दीजिए, करेक्ट वाटर करेक्ट। चेंज करते रहिए, 2-3 दिन बाद बाद थोड़ा थोड़ा करके वाटर जी, चेंज कर दीजिए, 10%, 20%। और हाँ, एक स्पॉन्ज फिल्टर बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं तो करेक्ट। एक हैंग ऑन बैक फिल्टर लगा दीजिए, उसका भी कुछ 500-600 के अंदर आ जाता है, तो हाँ उसको हाँ भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ। तो सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप हम लोग के व्यूवर्स को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो अपने वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। सर का बिल्कुल चैनल है, कमेंट कीजिए। जी हाँ, सर का चैनल बिल्कुल है, मेरा चैनल है, कहीं पे भी जाके वीडियोस देखें, आपको आपको बहुत इंफॉर्मेटिव मिलेंगे। और हमारे पास आपने देखा कि पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसमें बेसिक सी बात करी थी। आज हम लोगों ने एक लोटेक टैंक की बात करी थी, और इसी टॉपिक से काफी सारे टॉपिक्स आगे फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे कि डीआईवाई लाइट हो गई, और डीआईवाई बिल्कुल CO2 भी क्यों ना हो जाए। और भी अगर आप बिल्कुल लोगों को कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हैं हम उस पर बात करें, डिटेल में बात करें, तो प्लीज उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें, और हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों जरूर। को भी मजा आ रहा है और आप लोग देखना चाहेंगे, तो पीछे ना रहे, कमेंट जरूर करें और वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सर का चैनल है उस पर भी विजिट करें, उस पर आपने आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें। और जो सर का चैनल का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, प्लस प्लांट से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने बात करी उसका भी, सर के चैनल पे जो भी वीडियो का लिंक है वो सर मुझे भेजेंगे, मैं खुद सर्च करके उसको लिंक को पोस्ट कर दूंगा, तो प्लीज उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो सर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर वापस आएंगे और नए टॉपिक के साथ। जरूर अंटिल देन, टेक जरूर। केयर सर, टेक केयर टेक केयर, एंड थैंक बाय यू बाय। सो मच फॉर कमिंग। यू मोस्ट वेलकम, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, टेक केयर।